नमस्कार बच्चों, अभी तक हमने पढ़ा वसंत भाग 3 का पाठ 16 है पानी की कहानी। इसमें लेखक रामचंद्र तिवारी ने बहुत ही रुचिकर शैली में आत्मकथात्मक शैली किसकी तरफ से? ओस की बूंद की आत्मकथात्मक शैली इसमें दिखाई गई है कि ओस की बूंद अपनी कहानी खुद बताती है और उसमें श्रोता है रामचंद्र तिवारी लेखक, कि लेखक सिर्फ सुन रहा है और ओस की बूंद जो उनके टहलते हुए उनके हाथ पर आ गिरी है। कहीं से, कहाँ से गिरी है? बेर की झाड़ी के पास से जब वो गुजर रहे हैं तो वहाँ से उनके हाथ पर गिरी है। उनके हाथ पर ठहरी हुई बूंद अपनी कहानी बताती है। तो उसी कहानी को हम पढ़कर अब उसका करते हैं प्रश्न अभ्यास। प्रश्न अभ्यास में सबसे पहला प्रश्न है, लेखक को ओस की बूंद कहाँ मिली? लेखक को ओस की बूंद बेर की झाड़ी के पास से जो वह गुजर रहा था वहाँ से मिली। वहाँ से उसके पत्ते से उसकी हथेली पर आ गिरी। फिर है, ओस की बूंद क्रोध और घृणा से क्यों काँप उठी? क्रोध कुछ हमें गलत होता हुआ दिखाई दे, घृणा कोई हमारा कुछ छीन ले, तो इन स्थितियों में क्रोध और घृणा का जन्म होता है। तो ओस की बूंद के मन में ये भाव तब आए जब वह कहानी सुनाने लगी लेखक को, कि लेखक को बता रही थी जब वह कि वह कैसे पेड़ की जड़ों से सोख ली गई। पेड़ ने एकदम से उन्हें सोख लिया और उनका सब कुछ जो उनमें खनिज वगैरह मिले होते हैं जल में, वो सब सोख लेता है और फिर उन्हें बाहर छोड़ देते हैं। तो इस घटना को बताते हुए पेड़ के प्रति उसका क्रोध और घृणा दृष्टिगोचर होता है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी ने अपना पुरखा क्यों कहा? पुरखा या पूर्वज पर्यायवाची होते हैं। पूर्वज पूर्व जमा ज, पूर्व मतलब पहले, ज माने जन्म लिया है, जिसने उत्पन्न हुए हैं, जो हमसे पहले उत्पन्न हुए हैं, कि हमारे बड़े, हमारे दादा परदादा, ये सभी हमारे पूर्वज होते हैं। और वंशज हम होंगे उनके, कि उनके बाद उनकी पीढ़ी में जिसने जन्म लिया। तो उसने पूर्वज क्यों कहा? क्योंकि पानी का जो निर्माण हुआ है वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों के केमिकल रिएक्शन से, उनकी रासायनिक प्रक्रिया से हुआ है। उन दोनों के रासायनिक मेल से हुआ है। उस मेल से पूर्व वो केवल दो गैस की अवस्था में ही थे, तो उनसे पहले जो था तो दोनों गैस हैं, इसलिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पूर्वज कहा गया है। पानी का जो तरल रूप या ठोस रूप है वो उसके बाद का है, तो ये बाद में हुए हैं, तो पहले ये दोनों गैस ही थी, इसलिए इन दोनों को पूर्वज अथवा पुरखा कहा गया है। अगला प्रश्न है कि पानी की कहानी जो हमने पाठ पढ़ा है उसके आधार पर पानी का जन्म कैसे हुआ और उसकी जीवन यात्रा कैसे कैसे वह कहाँ से कहाँ तक पहुँचता है, वह सभी बताना है। तो पानी का जन्म हम लिखेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो गैसों के मेल से, रासायनिक मेल से हुआ। वो पहले धरती के जो वायुमंडल है उसमें गैस के रूप में, भाप के रूप में घूमते रहे। उसके बाद फिर वो ठोस रूप में आते हैं जब पहाड़ों के शिखरों पर और पोल्स पर पहुंचते हैं, ध्रुवों पर। फिर वहाँ से जब नीचे दबाव से नीचे वाली जो बर्फ़ है वो पिघलती है, तो कुछ बर्फ़ के टुकड़े उनके साथ तैरते तैरते समुद्र तक जा मिलते हैं। वहाँ गर्म धारा के संपर्क में आते हैं तो वह जल बन जाता है। फिर समुद्र में मिलते हैं तो वाष्पीकरण की जब स्थिति होती है फिर से वाष्प बनकर बादलों का रूप लेते हैं, और जब बादल घनीभूत हो जाते हैं, जल कणों से भर जाते हैं, तो फिर से वर्षा के रूप में नीचे गिर पड़ते हैं। इस तरह से पूरा जीवन चक्र आपने इसमें लिखना है। कहानी के अंत और आरंभ के हिस्से को स्वयं पढ़कर देखें और बताएं कि ओस की बूंद लेखक को आप बीती सुनाते हुए किसकी प्रतीक्षा कर रही थी। कहानी वह अपनी सुना रही है कि कैसे कैसे उसने जीवन में क्या क्या देखा, कैसे मुसीबतें आई, कैसे उसने संघर्ष किया, कैसे आनंद लिया, सब कुछ बताती है। और यह बताते हुए उसने पहले ही कह दिया था कि जब सूर्य निकलेंगे, जब सूर्य का उदय होगा तब मैं चली जाऊंगी, तब मैं तुम्हारे पास नहीं रुक सकती हूँ, क्योंकि मुझ में उड़ने की शक्ति आ जाती है। ऐसा उसने इसलिए कहा था कि उस सूर्य का जब ताप मिलता है तो उसकी बूंद, उनका वाष्पीकरण हो जाता है, वे उड़ जाती हैं। तो इसलिए वह प्रतीक्षा किसकी कर रही थी? सूर्य की प्रतीक्षा कर रही थी। अब है पाठ से आगे। इसमें भी यही है कि पानी की जो कहानी लेखक ने सुनाई है उसमें कौन सी और बातें विस्तार से बताई हैं। इसमें समुद्र की जो जानकारी दी गई है कि समुद्र में और क्या क्या हैं, कैसी मछलियाँ उसे मिलती हैं, वो जानकारी दी गई है। कैसे बर्फ़ पिघलकर समुद्र तक पहुंचती है वह जानकारी दी गई है। कैसे पानी सोखा जाता है रोओं के द्वारा, जड़ों के रोए से, और कैसे पत्तों तक पहुंचता है, सब विस्तार से बताया गया है। तो ये सब हमें उसमें बताना है। इसके बाद आया है कि आत्मकथात्मक शैली जो होती है अपने बारे में बताना। तो ओस की बूंद अपने बारे में बता रही थी कि मेरी कहानी क्या है,
ऐसे ही कवि लेखक कहता है कि आप कोई वस्तु का चुनाव करें और उसे इसी शैली में लिखें कि वह वस्तु अपने बारे में क्या बताती है। फिर है समुद्र के तट पर बसे नगरों में अधिक ठंड अधिक गर्मी क्यों नहीं पड़ती। ये विज्ञान का प्रश्न है, आप पढ़ भी चुके होंगे, क्योंकि वहाँ समुद्र के जो जल होता है वहाँ पर जो है अधिक सर्दी और पानी जो है उसको सोख लेता है। किसको सोख लेता है? बहुत गर्मी है तो पानी में जब हवा चलती है तो उसमें ठंडक आएगी। इसी तरह से धूप ज़्यादा पड़ती है, गर्म होता है, पानी से ठंडक मिलेगी। ठीक है। और अगला प्रश्न है उसमें पानी कैसे जड़ों से पत्तों तक पहुंचता है, ये आपको लिखना है कि जैसे हमारे शरीर में वेन्स और आर्टरीज आपने पढ़ी होंगी वो होते हैं, और जो हमारे शरीर में जो ब्लड है या कोई भी खाद्य पदार्थ या पेय पदार्थ है उसको सारे शरीर में पहुंचाते हैं रक्त को, वैसे ही पेड़ के तने में भी शिराएँ होती हैं। शिराएँ मतलब वाहिकाएँ जो एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें ले जा सकती हैं, जैसे नलियाँ होती हैं उस तरह से। तो उन नलियों के माध्यम से, उन वाहिकाओं के माध्यम से, शिराओं के माध्यम से वह जल जो है पेड़ की जड़ों से पत्तों तक पहुंचता है। फिर है अनुमान और कल्पना का। इसमें लेखक कहता है कि जैसे बूंद की यात्रा का वर्णन किया गया है, उसकी बहुत सारी अवस्थाएं बताई हैं, सूर्यमंडल के बारे में, पृथ्वी, वायु, समुद्र, ज्वालामुखी के बारे में भी बताया था, बादल, नदी, और इन सब के बारे में उसने बताया डिटेल में। ऐसे ही लेखक कहता है कि आप भी लोहा या प्लास्टिक जैसी कोई भी वस्तु को लेकर उसकी कहानी लिखने का प्रयास करें, ये आपका स्वयं करने का कार्य है। फिर है अन्य पदार्थों के समान जल की भी 3 अवस्थाएं होती हैं। 3 अवस्थाएं, गैस, ठोस और द्रव, ये 3 अवस्थाएं होती हैं। तो अन्य पदार्थों से जल की इन अवस्थाओं में एक विशेष अंतर यह होता है कि जल की तरल अवस्था की तुलना में ठोस अवस्था हल्की होती है, जबकि ठोस चीज़ें वैसे भारी होती हैं, लेकिन जल में क्या है, इसमें भिन्नता है। अगला प्रश्न है, पाठ के साथ केवल पढ़ने के लिए दी गई पठन सामग्री हम पृथ्वी की संतान, वो अगले पृष्ठ पर दिया गया है, उसे आप अवश्य पढ़ें, उससे आपकी ज्ञान वृद्धि होगी। और उसकी सहायता से आप पर्यावरण संकट पर, कि जो हमारे एनवायरनमेंट में संकट आ गया है, प्रदूषण फैलता जा रहा है, उसके ऊपर आपने एक अनुच्छेद लिखना है, एक लेख लिखना है। तो हमारा ये पाठ यहीं पूरा होता है। अगली वीडियो में अगले पाठ के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।